मोबाइल ऐप्स। सबसे पहले हम इसको देखेंगे। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं। फलक शेर अहमद, MSc CS कंप्यूटर साइंस में इस वक्त पंजाब कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ और प्रीवियसली वर्क किया है बिजनेस इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट और डाटा एनालिस्ट के तौर पे इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। सो वाजिद भाई मेरे क्लास फेलो हैं, ठीक हो गया, और दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। अगर मैं इधर गवर्नमेंट के इस देखूं PPSC CSS, PPSC के बहुत सारे पेपर्स क्लियर हुए हैं, पर किसी में मैं इंटरव्यू देने नहीं गया तो किसी में ना कोई मुझे इंटरव्यू कॉल नहीं आई। तकरीबन जो मेरे 30 के राउंड अबाउट पेपर पास हुए हैं और 10 एक जो है ना वो मैं इंटरव्यू फेल हुआ। तो मैं जो एक दो मैंने वैसे ज्वाइन ही नहीं किया। मैंने कहा वो कंप्यूटर ऑपरेटर और इस तरह की जो जॉब्स थी वो मैंने अप्लाई ज्वाइन ही नहीं किया, क्योंकि जो हमारी फील्ड होती है इसमें हम ज़्यादा अर्न कर लेते हैं, इस वजह से। सो व्हाट इज़ ICT स्टैंड फॉर? ICT जो होता है हमारा वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आपने IT तो सुना हुआ है ना। अब IT अगर C इसमें डालें तो ये है कम्युनिकेशन, स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंटरनेट कंट्रोल टेक्नोलॉजी गलत है, इंटीग्रेटेड कंप्यूटर ट्रांसफ़र ये भी गलत है, और इंफॉर्मेशन कैलकुलेशन टूल्स। अब इंटरनेट कंट्रोल टेक्नोलॉजीज कौन सी होती हैं? ये आपके जो स्विचेस होते हैं, राउटर्स वगैरह होते हैं, वो मैं हर एक चीज़ की एक्सप्लेनेशन करता जाऊंगा कि ये क्या क्या चीज़ होती हैं। इन केस कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में, तो आपको लिए वो आपको पता हो। इंटरनेट कंट्रोल टेक्नोलॉजीज ये होती हैं कि आपके जो राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। इंटीग्रेटेड कंप्यूटर ट्रांसफ़र, जो आप USB फ्लैश वगैरह या यूजिंग ब्लूटूथ यूजिंग वाईफाई शेयर करते हैं, ये हो गई। इंफॉर्मेशन टूल, ये आपका डाटा वगैरह होता है, जितना आप डाटा वगैरह कैलकुलेट कर रहे होते हैं, कितने GB की है, ये कितने MB का है, कितने TB का है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो एग्जांपल ऑफ ICT डिवाइसेस जो हैं वो स्मार्टफोन्स हैं, ठीक हो गया। नोटबुक पेपर भी नहीं है, चेयर भी नहीं है, टेबल नहीं। जो स्मार्टफोन्स हैं आपके वो ICT की डिवाइसेस होते हैं। इंटरनेट इज अ पार्ट ऑफ हार्डवेयर जो आपके फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया, मॉनिटर, CPU, ये सारी चीज़ें ये होते हैं हार्डवेयर। कम्युनिकेशन नेटवर्क, एक कम्युनिकेशन मतलब जिसके थ्रू आप कोई मैसेज सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं नेटवर्क के थ्रू, तो वो कहलाता है कम्युनिकेशन नेटवर्क। स्टोरेज वो होती हैं जिसमें आप कोई डाटा स्टोर कर रहे होते हैं, जैसे लाइक हार्ड डिस्क हो गया, USB हो गया, SE हो गया, CD हो गया, फ्लॉपी हो गया, ये सारी चीज़ें। और इनपुट जब कोई भी चीज़, कोई भी डाटा हम कंप्यूटर को देते हैं यूजिंग कीबोर्ड, माइक, माउस, और क्या होता है, कैमरा, तो ये सारे इनपुट डिवाइसेस होती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कम्युनिकेशन नेटवर्क है। मोबाइल ऐप्स रन ऑन, जो मोबाइल ऐप्स हैं वो किस पे रन होती हैं? सर्वर्स ओनली। एक हमारे पास सर्वर होता है और बाकी उसके क्लाइंट्स होते हैं। सर्वर जो आपको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा होता है, लाइक आपको प्रिंटर की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है, लाइक आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है, आपको बहुत सारी दूसरी जो हैं लाइक ईमेलिंग, SMS वगैरह, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, वो सर्वर होता है। बाकी सारे क्लाइंट्स होते हैं जिनके पास ये अथॉरिटी नहीं होती। स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स जिनमें ऐप्स रन होती हैं, मोबाइल ऐप्स एंड्रॉयड बेस्ड भी हो सकती हैं और iOS बेस्ड भी हो सकती हैं। राउटर्स हर घर में लगे हुए हैं। वाईफाई किसके घर में नहीं है? सबके घर में है, वो राउटर्स कहलाते हैं। स्विचेस जब आपने ये सारी चीज़ें, क्या नाम है इसका, कनेक्शन करना होता है, मींस के कभी किसी ऑफिस में जाएं तो वहाँ पे एक साइड पे एक बहुत बड़ा सा बॉक्स लगा होता है और उसके अंदर स्विचेस लगे होते हैं। वो आपको हर कंप्यूटर के साथ केबल अटैच कर देते हैं, और इंटरनेट वाली केबल, ब्लू केबल, तो वो स्विचेस होते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स। नेक्स्ट,
आ गया हमारा एंड्रॉयड ओएस डेवलप्ड बाय, ये एंड्रॉयड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ओएस, ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट स्टैंड फॉर ओएस, ठीक है। OS stand for operating system. Android operating system developed by एप्पल, एप्पल का नहीं है, एप्पल का iOS है। गूगल, यस गूगल का है, माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट की विंडो है। ये विंडो 90, विंडो 2000, विंडो 7, विंडो XP, विंडो 10, विंडो 11, IBA जो ये हार्डवेयर की कंपनी है, ये इस के रिलेटेड कोई काम ही नहीं है। अब कौन आया है, लेट मी चेक, कोई अभी। यहाँ पे थे प्ले स्टोर। हर बंदा प्ले स्टोर से कुछ ना कुछ डाउनलोड कर रहा होता है, तो जो प्ले स्टोर है वो आपका मोबाइल ऐप्स जो है वो उनके लिए होता है। मोबाइल ऐप्स जो डाउनलोड करने के लिए होती हैं उनके लिए होता है। ये ज्यादा मैं आगे चला गया हूँ यार। अब यार कौन आया है। अभी कोई और आएगा क्लास, अभी कोई और आएगा। वाजिद भाई आप क्लास में हैं, मैं किसको दूं यहाँ पे ना, कि वो यहाँ पे कंट्रोल कर ले, जो भी नया स्टूडेंट आए उसको वो इन कर ले। चलें, अब जो भी आएगा फिर देखा जाएगा। क्लास आवाज आ रही है मेरी? जी सर। ओके। जब भी ये प्रेजेंटेशन का होता है, जब भी इसको स्टार्ट करते हैं तो भी तो ये जीरो से शुरू हो जाती है। मोबाइल ऐप्स रन्स गूगल प्ले, एंड्रॉयड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो गूगल का है। गूगल का इसका एंड्रॉइड स्टूडियो। प्ले स्टोर इज यूज टू डाउनलोड एप्स। चार्ज फोन नहीं होता, वो चार्जर होता है। डाउनलोड एप्स के लिए प्ले स्टोर यूज होता है। फॉर्मेट फोन, फॉर्मेट करने के लिए आप वो फॉर्मेट सेकेंडरी जाते हैं या फिर आईओएस में जाते हैं। अपडेट बैटरी, ये भी गलत है। तो इसका जो करेक्ट है वो डाउनलोड ऐप है।
ICT in education helps slow learning, interactive learning, no communication, only exam. Slow learning के लिए क्या होता है कि जो आपके मतलब वो कभी कुछ सिखा रहे हैं, कभी नहीं सिखा रहे, कभी क्लास हो रही, कभी नहीं हो रही. इंटरैक्टिव कि मतलब आपको वो प्रॉपर जो है वो क्लास आ रही है, प्रॉपर आप सीख रहे हैं. तो ICT in education helps interactive learning. नो कम्युनिकेशन भी गलत है, ओनली एग्जाम भी गलत है. तो नेक्स्ट है मोबाइल हॉटस्पॉट शेयर. अच्छा, मोबाइल हॉटस्पॉट शेयर जो है वो इंटरनेट शेयर करता है, ठीक है. कैमरा भी नहीं कर सकता, स्टोरेज भी नहीं कर सकता, बैटरी भी नहीं कर सकता. जो ये चीज़ें बैटरी तो अब शायद हो कोई नई टेक्नोलॉजी आए तो करेगी, लेकिन जो कैमरा और स्टोरेज है ये आप यूजिंग ब्लूटूथ शेयर कर सकते हैं, या फिर वाईफाई भी, या वाईफाई के कोई सॉफ्टवेयर है, ये आपका जो शेयर इट वगैरह है ये वाईफाई के थ्रू शेयर होते हैं. ब्लूटूथ यूज फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन. इसका जो करेक्ट आंसर है वो शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन है. लॉन्ग डिस्टेंस इंटरनेट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. ये लैन, वैन और मैन होता है. मैन को लॉन्ग डिस्टेंस इंटरनेट कहते हैं. ठीक हो गया. चार्जिंग के लिए चार्जर यूज होता है, प्रिंटिंग के लिए प्रिंटर यूज होता है. क्लाउड स्टोरेज एग्जांपल. आपकी जो क्लाउड स्टोरेज एग्जांपल है वो गूगल ड्राइव है, अज्योर है, amazon वेब सर्विसेज हैं. ये नीचे कैलकुलेटर, कैमरा ये नहीं है, ये गलत है. नोटपैड ये प्रोग्राम है, नोटपैड कंप्यूटर का प्रोग्राम है. इस पे आप कुछ भी टेक्स्ट प्रोग्राम है, टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. कि ये जो वाइड रेंज में यूज होने वाला टूल है विंडो में वो नोटपैड है. कैलकुलेटर का पता है आपको, कैलकुलेशन के लिए यूज होता है. कैमरा पिक्चर्स के लिए यूज होता है. नेटिव एप्स आर बिल्ट फॉर one operating system only, all operating systems only, same code, hardware only, browser only. ये है all operating system same code. यानी कि आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो जाए, आपके पास एक दफ़ा ही आपने कोड बनाना होता है, दूसरी दफ़ा आप उसका कोड नहीं बनाते, या बस आगे थोड़ी सी सेटिंग्स चेंज करनी होती हैं हमने, तो वो iOS पे भी चली जाती हैं और एंड्रॉयड पे भी चली जाती हैं. हाइब्रिड एप्स यूजेज. हाइब्रिड कौन सी होती हैं? जिनके जिनके साथ वेब ऐप भी हो और मोबाइल ऐप भी हो. ये नेटिव, ये जावा लैंग्वेज है कंप्यूटर की, ठीक हो क्या. जावा में भी आप मोबाइल ऐप बना सकते हैं. वेब एंड नेटिव, इसका करेक्ट आंसर है वेब प्लस नेटिव टेक. हार्डवेयर कोड, हार्डवेयर का कोड कोई भी नहीं होता. ये होते हैं जो आपके अगर किसी आप में से किसी ने विंडो एक्स भी यूज़ की है तो उसके बाद विंडो इंस्टॉल करने के बाद उसके ड्राइवर्स इंस्टॉल करते थे, तो वो हार्डवेयर कोड्स कहलाते थे. बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. ये आपका जो जब आप विंडो इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो F5 या कुछ F9 प्रेस करके आप बायोस में चले जाते हैं, तो ये वो वाले बायोस हैं. ये भी नहीं है. इसका ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है. एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, बहुत फेमस क्वेश्चन है आपका. कहीं ये कंप्यूटर का जो जिन्होंने बेसिक कंप्यूटर या कुछ क्या नाम है, ये कंप्यूटर ऑपरेटर या इस तरह के जो क्वेश्चन जिस किसका पेपर दिए हुए उसमें ये क्वेश्चन लाजमी आता है. एपीआई कनेक्ट्स. आप देखें डेटाबेस, डेटाबेस वो होती है जो आपका जिसमें आपका डाटा सारा स्टोर होता है. डेटाबेस होता है, स्कीमा होता है, फिर टेबल्स होते हैं. एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारे स्कीमास होते हैं और बहुत सारे स्कीमास के अंदर बहुत सारे टेबल्स हो सकते हैं, मैनी टेबल्स हो सकते हैं. ठीक है. सर्वर क्या होता है? सर्वर मैंने आपको पहले बताया कि ये एक सिस्टम ही होता है जो अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है. अब ये काम क्या करता है? एपीआई जो है वो डेटाबेस को, किसी भी मोबाइल ऐप को डेटाबेस या सर्वर के साथ कनेक्ट करती है. स्क्रीन टू बैटरी गलत है, कैमरा टू स्टोरेज नहीं गलत है, कीबोर्ड टू माउस ये भी गलत है. एसक्यूलाइट यूज फॉर, ये आपकी लोकल डेटाबेस के लिए यूज होती है. एसक्यूएल यूज होती है, देन आपका सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो यूज होता है, देन आपका और सीक्वल जितनी भी यूज होती है ये आपकी लैंग्वेज है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज. ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि सीक्वल स्टैंड फॉर, एसक्यूएल स्टैंड फॉर, ये आएगा स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज. ये आपकी लोकल डेटाबेस के लिए यूज होती है व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद डेटाबेस एंड उससे कुछ ना कुछ फेच करने के लिए, लाइक टेबल्स फेच करने के लिए, डेटाबेस फेच करने के लिए, कुछ कॉलम्स फेच करने के लिए वगैरह वगैरह. इंटरनेट स्पीड के लिए नहीं होती, चार्जिंग के लिए नहीं होती, यूजर
इंटरफेस डिज़ाइन के लिए नहीं होती। यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन कौन से होते हैं? ये जो आपको सामने किसी भी वेबसाइट या मोबाइल ऐप पे आप ओपन करते हैं तो जो आपको सामने स्क्रीन नज़र आ रही होती है वो यूज़र इंटरफेस होता है। पुश नोटिफिकेशन गिव्स रियल टाइम अलर्ट। देखें, आपने पुश नोटिफिकेशन ऑन किया हुआ है तो आपको फौरन कोई भी अपडेट्स होती है, कुछ भी चेंजिंग होती है, इवन फेसबुक पे कोई आपको कमेंट करता है तो वो आपको फौरन टाइम नोटिफिकेशन आ जाता है कि भाई ये फलां बंदे ने आपकी पिक्चर जो है लाइक की है और कमेंट भी किया। वायरस वायरस एक प्रोग्राम होता है जो कि मतलब आपके क्या कहते हैं, नुकसान के लिए या किसी ऐसे पर्पस के लिए यूज होता है जो किसी दूसरी डिवाइस को नुकसान दे, हार्मफुल हो और उसका डाटा फेच कर ले, चोरी कर ले, या मींस के यूं समझ ले वायरस एक चोर ही होता है आम जबान में, जैसे हम कहते हैं ये नुकसानदेही होता है। इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी और है तो हम यहाँ डेफिनेशन नहीं करेंगे। वायरस का काम होता है कि या आपका डाटा फैच करना किसी मींस के ये और भी बहुत सारे बैकअप होता है कि जब आपने किसी आपको मसला हो कि हो सकता है मेरा डाटा लॉस हो जाए, मेरा जो ये डाटाबेस है इसमें से डाटा कहीं खत्म ना हो जाए, तो आप बैकअप बनाते हैं कि यानी कॉपी ऑफ डाटा। ऑफलाइन मोड मींस के जब आप इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं होते तो ऑफलाइन मोड में होते हैं। 4G 5G इम्प्रूव्स नेटवर्क स्पीड। आपकी जो नेटवर्क की स्पीड होती है उसको इम्प्रूव करते हैं, स्टोरेज को भी नहीं करते, कैमरा को भी नहीं करते, बैटरी को भी नहीं करते। एप्स क्रैश मेनली ड्यू टू मेमोरी लीक, जो मेमोरी की वजह से हो सकते हैं या बग्स की वजह से होते हैं। बग्स क्यों आते हैं? वायरस की वजह से आते हैं। वॉलपेपर नहीं, कलर थीम नहीं, स्क्रीन साइज नहीं, इसकी वजह से नहीं होती। आईसीटी सिक्योरिटी टूल्स, एंटीवायरस, इसके जो वायरस के लिए एंटीवायरस यूज होते हैं, ये भी एक प्रोग्राम ही होता है। स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। HTTPS ensures secure data transfer. HTTP stand for Hypertext Transfer Protocol System. Ensures मतलब ये जो आपका इसका ये है Hypertext Transfer Protocol। ये सिक्योर डाटा ट्रांसफर के लिए होता है। जीपीएस यूज फॉर लोकेशन ट्रैकिंग। ये आपने कभी आपने लोकेशन ऑन की हो तो ये, या फिर आपने कभी ये मोबाइल ऐप पे वेदर चेक किया हो तो वो आपसे पूछ रहे होते हैं यूजिंग जीपीएस या फिर मोबाइल नेटवर्क, तो वो आप जीपीएस कहते हैं, तो वो आपकी लाइव लोकेशन थ्रू सैटेलाइट चेक कर रहे होते हैं। टू फैक्टर अथेंटिकेशन, आपने व्हाट्सएप में भी ऐड किया होगा टू फैक्टर अथेंटिकेशन के आपने उसको कोई छोटा सा कोड दिया होता है और वो आपके डेटाबेस में जो आप कोड सेव कर लेते हैं उसके साथ जब मैच होता है तो फिर वो आपको एक्सेस देता है, अदरवाइज नहीं देता। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर इसको बोलते हैं कि ये आपकी जो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर है वो टू फैक्टर अथेंटिकेशन होती है। ये किसी भी ऐप की सिक्योरिटी को इन्हांस करती है। स्पीड गलत है, स्टोरेज गलत है, यूजर इंटरफेस गलत है। क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड्स वन डिमांड रिसोर्सेज, जो आप जितना आपको चाहिए वन डिमांड मतलब एज यूज एज पे, मतलब इसका ये होता है कि जितनी आपको स्टोरेज चाहिए उतनी वो आपको देते हैं, जितनी आपको यूजेज चाहिए, जितना कुछ चाहिए वो आपको उतना देते हैं और आप उतना ही पे करते हैं। ऑफलाइन कंप्यूटिंग नहीं होता, हार्डवेयर नहीं होता, प्रिंटर नहीं होता। मैक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर हेल्प स्केलेबिलिटी रिड्यूस, ये स्केलेबिलिटी के लिए यूज होता है। रिड्यूस बैटरी नहीं होता, स्क्रीन ब्राइटनेस के लिए नहीं होता, वॉलपेपर के लिए नहीं होता, स्केलेबिलिटी के लिए यूज होती है मैक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। एज कंप्यूटिंग प्रोसेसेस डाटा, ये होता है नियर डिवाइस यूजर। एज क्या, ये अगर आपने पहले सोनी इरेक्सन वाले फोन यूज किए हो ना तो उनको उनके सिरों को जोड़ के डाटा ट्रांसफर किया जाता था बिफोर ब्लूटूथ ये टेक्नोलॉजी थी। वेब सॉकेट्स यूज्ड फॉर रियल टाइम चैट, जो आपकी रियल टाइम चैट्स के लिए एक प्रोटोकॉल यूज होता है वेब सॉकेट्स का, वो यूज होता है वेब सॉकेट्स का। स्टोरेज आपकी डाटा स्टोर करने के लिए होती है, प्रिंटिंग आपकी प्रिंटिंग के लिए होती है, चार्जिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी होती है। इनक्रिप्शन प्रोटेक्ट्स, इनक्रिप्शन आपने किसी भी बंदे को जब पहली दफा मैसेज भेजते हैं ना तो ऊपर लिखा होता है चैट एंड टू एंड इनक्रिप्टेड,
मीन्स कि ये जब आपके पास से आपने कुछ टाइप किया है, जब ये यहाँ से निकलेगी इलेक्ट्रिकल या रेडियो सिग्नल में चेंज होगी तो ये उसकी फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। जब ये सर्वर में जाएगी या फिर आगे दूसरे बंदे रिसीवर के पास जाएगी तो ये अपनी ओरिजिनल ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी। इसका मतलब है कि जो कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है वो इंक्रिप्शन होता है, स्क्रीन या यूजर इंटरफेस या बैटरी नहीं होती। ऐप परमिशन रूल्स, लास्ट प्रिविलेजेस, ये आपकी जो फुल कंट्रोल होता है वो लेते हैं। यानी कि जब भी आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं ना, तो सबसे पहले वो आपसे क्या कहते हैं, एक्सेस लेते हैं कि मुझे आपकी स्टोरेज की भी एक्सेस चाहिए, मुझे आपके मैसेजेस की भी एक्सेस चाहिए, मुझे आपके कॉन्टैक्ट्स की भी एक्सेस चाहिए। तो आप यस 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 करते जाते हैं या नेक्स्ट 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 करते जाते हैं, आप उसको अलाउ करते रहते हैं और एट द एंड वो इंस्टॉल हो जाता है, फिर आप उसको यूज़ करते हैं। मीन्स के जो आपका मैसेज चैट का डाटा है वो भी ले रहा होता है, वो आपके फोटोज वगैरह गैलरी में जो कुछ पड़ा होता है वो भी देख रहा होता है, वो आपकी कॉल्स जो आ रही होती हैं वो भी सुन रहा होता है, और आपके कैमरे जो सारा कुछ होता है वो भी देख रहा होता है। हो सकता है वो आपको ऑफलाइन रिकॉर्ड भी कर रहा हो। तो लीस्ट प्रिविलेजेस जो है या फुल कंट्रोल इसका राइट है। प्रोग्रेसिव वेब ऐप, प्रोग्रेसिव कौन सी होती हैं? ऐप लाइक मोबाइल ऐप्स, ठीक हो गया। जो आपकी वेब ऐप्स लाइक मोबाइल ऐप्स होती हैं, मीन्स कि आप मोबाइल पे भी यूज कर रहे होते हैं, वेब पे भी यूज कर रहे होते हैं। ओके, डेस्कटॉप का मैं बता दूं कि जो जो मोबाइल डेस्कटॉप ओनली एप्स वो एप्स होती हैं जो सिर्फ कंप्यूटर में ही चलती हैं, आप मोबाइल पे यूज नहीं कर सकते। हार्डवेयर एप्स वो जो हार्डवेयर एप्स को रन करती हैं, रन करने में हेल्प आउट करती हैं, वो होती हैं। बायोस आपका जो सिस्टम का मेन बायोस होता है, मींस कि आप सीएमडी के थ्रू चले जाते हैं, या फिर आप जब बूट करते हैं, कंप्यूटर ऑन करना नहीं होता, कंप्यूटर बूट करना होता है। जब आप बूट करते हैं तो इसको उसमें फंक्शन में जब जाते हैं तो वो वाला बायोस होता है। स्केलेबिलिटी मींस हैंडल मोर यूजर डाटा, इसका आंसर जो है हैंडल मोर यूजर डाटा। इंक्रीज साइज नहीं है, इंक्रीज ब्राइटनेस नहीं है, स्टोरेज ओनली नहीं है, ये हैंडल मोर यूजर एंड डाटा। मॉलवेयर का, मॉलवेयर एक वायरस है, सिक्योरिटी थ्रेट है, ठीक है, जो आपके डाटा को लॉस कर सकता है, आपके डिवाइस को लॉस कर सकता है, आपकी और मतलब क्या होता है, ये लॉस कर सकता है, प्रोटेक्शन में आपको लॉस कर सकता है। एंटीवायरस एक प्रोग्राम होता है जो आपका वायरस को अंदर आने से रोकता है और इनको भगाता है। फायरवॉल एक वॉल ड्यूरिंग विंडो में होती है, आपकी फायरवॉल जो आपके मतलब वो वायरस वगैरह और उन चीज़ों को अंदर आने से रोकती है। विंडो 10 की सबसे स्ट्रॉन्ग फायरवॉल है। बैंकिंग एप्स सेंड्स ओटीपी पर्पस, इनका पर्पस क्या होता है? टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जो आपको मतलब ऑथेंटिकेशन के ये वाकया ही बनते, ये इसी के नाम पे है, ये इसी वक्त इस मोबाइल में चल रही है वगैरह वगैरह। और ओटीपी स्टैंड फॉर वन टाइम पासवर्ड, ओटीपी स्टैंड फॉर वन टाइम पासवर्ड। ऐप वर्क्स ऑफलाइन यूजिंग लोकल डेटाबेस, विच डीबी? एसक्यूलाइट, एसक्यूलाइट में लोकल, मैंने पहले भी ये क्वेश्चन आया है कि जो लोकल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए एसक्यूलाइट होती है। ओरेकल क्लाउड, ओरेकल क्लाउड क्या करती है? ये आपको क्लाउड बेस स्टोरेज प्रोवाइड करती है। हाडूप, हाडूप आपका एक सॉफ्टवेयर है जो बिग डाटा को हैंडल करने के लिए यूज होता है। माई सीक्वल सर्वर, ये होता है आपका सर्वर जो आपको ड्यूरिंग आपकी एनालिटिक्स या फिर डाटा स्टोरेज या फिर इस तरह की चीजों में हेल्प आउट कर रहा होता है। ऐप स्लो ड्यू टू हाई डिले इशू, नेटवर्क लेटेंसी, आपके जो नेटवर्क में नेटवर्क पॉकेट्स आ रहे होते हैं वो कम हो जाते हैं, तो फिर आपकी ऐप स्लो हो जाती है, मींस कि आपकी नेटवर्क कवरेज कम हो जाती है। हेल्थ एप्स ट्रैक्स हार्ट रेट, आईसीटी फील्ड। एम हेल्थ, जो मोबाइल हेल्थ है वो एम हेल्थ, इसकी ये एक टाइप्स है। गेमिंग जो होती हैं वो आपको गेम्स वगैरह प्रोवाइड करती है, एजुकेशन तालीमी सिलसिले के लिए होती है, बैंकिंग के लिए बैंकिंग एप्स होती हैं। ई कॉमर्स ऐप नीड्स पेमेंट टेक्नोलॉजी, ये होता है पेमेंट गेटवे एपीआई।
ठीक हो गया। आपके पेमेंट गेटवे एपीआई यूज करेंगे तो पेमेंट की वो सारी चीजें आपको वो बताते रहेंगे कि किस तरह आपने वहाँ पे अपना अकाउंट डिटेल शेयर करनी होती है, और जो वहाँ पे पैसे आ रहे होते हैं वो फिर डायरेक्टली आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे होते हैं। Chat apps like WhatsApp need real time communication. वेब सॉकेट्स, फायरबेस वगैरह, आपकी जितनी भी मोबाइल ऐप्स होती हैं ये फायरबेस के साथ कनेक्टेड होती हैं। फायरबेस जो है ये भी एक डाटा स्टोरेज की टाइप है, लाइक का सर्वर टाइप है। स्कैनर का काम क्या होता है, पहली दफ़ा आया स्कैन करना, चीज़ों को स्कैन करके ये पिक्चर फॉर्म में या वर्ड फॉर्म में या फिर किसी डॉक्यूमेंट फॉर्म में आपके अपने पास स्टोर कर लेना। ऐप डाटा स्टोलन, मिसिंग, इनक्रिप्शन, जो आपकी इनक्रिप्शन होती है वो डाटा स्टोलिंग चोरी करने से बचाती है। मिलियन ऑफ यूजर खाली करने, स्केलेबिलिटी क्लाउड सिस्टम, जो आपका तकरीबन सारे ही आजकल हर डिपार्टमेंट या हर चीज जो है वो क्लाउड बेस ही होता जा रहा है, सर्वर का दौर खत्म होता जा रहा है। ये क्लाउड सिस्टम क्या करता है, ये आपको फास्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। मींस कि आपने जस्ट वन क्लिक आपकी इंटरनेट स्पीड के साथ आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। स्मार्ट फार्मिंग ऐप यूजेज सेंसर्स, आईसीटी फील्ड, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, ये जो आपकी छोटी छोटी डिवाइसेस होती हैं, लाइक आपने कंप्यूटिंग डिवाइसेस, जैसे आपकी ऑटोमेटिक मशीन है, वॉशिंग मशीन है, आपने उसमें सारी चीज़ें डाल दी हैं, वो आपके ब्लूटूथ के साथ भी कनेक्ट है। आपकी अगर एलसीडी लगी हुई है वो आपकी एंड्रॉयड बेस है, आपने उसमें सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। स्मार्ट वॉचेस हैं, वो आईओटी की एग्जांपल है। उसके अलावा आजकल तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें जिसमें भी आप ऑटोमेशन ले आते हैं वो आईओटी होती है। कारों में आईओटी चीज़ें, आईओटी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, इस तरह करके और बहुत सारी मतलब बहुत सारी फील्ड्स हैं। रिमोट ऑफिस वर्क पॉसिबल विया क्लाउड एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। देखिए ये जो हम पढ़ा रहे, मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को और आप पढ़ें, ये रिमोट ऑफिस वर्क पॉसिबल है। ठीक है, मैं कहाँ बैठा हूँ, आप कहाँ बैठे हैं, मुझे नहीं पता, बट हम थ्रू कनेक्टेड हैं थ्रू रिमोट ऑफिस वर्क। बाकी मैं रिमोट ऑफिस वर्क ये भी होता है कि आप कंपनी दुबई की है या जर्मनी की है या कहीं बाहर की है, तो आप यहाँ बैठ के उनको सर्विसेज दे रहे होते हैं उनके टाइम जोन के अकॉर्डिंग। ओके, आज के लिए इतना ही। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझसे पूछ ले। क्लास किसी का कोई क्वेश्चन हो? ओके, सैयद नदीम। ऑल क्लियर। ओके, समझ आई ज़मीर हसन? ओके जी सर। ओके, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ये हमारा जो सिलेबस है पैरा का, ये हमने क्लियर करना है। आज मुझे थोड़ा सा ना कम टाइम मेरा लगा, नेक्स्ट में ये अबाउट 100 और 100 प्लस में ये आपको क्वेश्चन करवाऊंगा एक क्लास में। चूँकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर था तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इसको हम इंक्रीज भी करेंगे और चीज़ें भी ऐड करेंगे इसमें। आप लोगों को ऑफिस जो है वो फिंगर टिप्स पे करवाऊंगा, जिस तरह मैं क्लास में पढ़ाता रहा हूँ इसी तरह आपको फिंगर टिप्स पे ऑफिस करवाऊंगा, कि मींस कि जब आप फील्ड में जाएंगे तो आपको मसला नहीं आएगा इंशाल्लाह। तो अपना ढेर सारा ख्याल जी रखिएगा। ओके, थैंक यू सर। ओके, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।